भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य छता भयम्। यदि सुनना चाहते हो, यदि बैठकर सुनना चाहते हो तो सबसे पहला एक सूत्र है, सावधान तया सुनो। हर व्यक्ति को कथा में जाना चाहिए तो सावधान होकर के बैठना चाहिए। और क्या सूत्र है राजन, यदि सुनना ही चाहते हो मेरे श्रीमुख से तो सबसे पहले सूत्र मान लो, श्रोतव्या कीर्तितव्या स्मर्तव्या। ये तीनों शब्द जीवन में प्रवेश कर जाने चाहिए। सबसे पहले सुनो, फिर जो सुना है, जो गोविंद का भजन हुआ है उसका कीर्तन कथा में भी करो और घर जाकर भी करो। और तीसरा, जो सुना है उसमें से कुछ ना कुछ तो स्मरण घर में भी करो। कुछ ऐसा लेकर के जाओ, 3 घंटे की कथा में एक चीज ऐसी, एक कथा ऐसी घर में लेकर के जाओ जिसको सुनने से, जिसका मनन करने से जीवन में आपका कल्याण भी हो और आपके मुंह से दूसरा सुने तो उसका भी कल्याण हो। ये जीवन का सूत्र है और कथा यही सिखाती है। कथा में आप आए हो, कथा में आप बैठे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथा आप में बैठ जाए ये महत्वपूर्ण है। कथा आप में बैठनी चाहिए, आपके कानों से सीधे हृदय में प्रवेश करनी चाहिए, हृदय को लुभानी चाहिए ये कथा। और 7 दिन की कथा में, पूरी कथा में कुछ सीखो ना सीखो, एक शब्द, एक सूत्र ऐसा तो जरूर सीख लो जो जीवन को जीने के लिए है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सुनो और यहाँ से बाहर, क्योंकि कथा जो है ना, ये नाचने कूदने और चुटकुले का विषय नहीं है। कथा मजाक का विषय नहीं है। आप सोचो कि हाँ आज तो मजा आ गया, अच्छे चुटकुले मिले। कथा आनंद का विषय है, क्योंकि ये कथा आनंद घन की है। आनंद घन कौन है? हमारे ठाकुर जी। तो कथा में यदि आप आओ तो जो शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र है ना, ये पुलकित हो जाए। 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोर, जब हरिजन से हरिजन मिले, जब भक्तन से भक्तन मिले तो खिलते 7 करोड़। कथा का ये सूत्र है। कथा आप सुनो तो कथा में जो बताया गया है वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि महाराज आजकल संगीत का जमाना चल गया है, बिना संगीत की कथा कोई सुनता नहीं। और बात भी सही है, बिना संगीत के आनंद भी नहीं आता, क्योंकि हमारे कन्हैया खुद नाचने वाले और जगत को नचाने वाले। लेकिन उस 7 दिन की कथा में प्रथम जो 3 दिवस होते हैं, यही वो 3 दिन हैं जिसमें ज्ञान वैराग्य की कथा में आप प्रवेश करते हैं। बाकी चौथे दिन तो श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाने लगते हैं, फिर भगवान की लीला, फिर भगवान का ब्याह, और विश्राम के दिन भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा, यदुवंश की चर्चा। तो महाराज सिर्फ शुरुआत के जो 3 दिन है ना, वही ज्ञान और वैराग्य की कथा के दिन है। ये कथा तो बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए हर प्राणी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कथा में बैठे हो तो जितासनो, आसन जीत करके बैठे। अब अभाव है क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो थोड़े बहुत हम भी आपको छुट्टी देते कि थोड़ा घूम फिर के फिर आके बैठ जाए, लेकिन शांति से। जितासनो जित श्वासो, श्वास भी सिद्ध होनी चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, साथ भी अच्छा हो। ऐसा साथ हो कि बाजू वाला आपको कथा सुनने में डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। अब आपका मन लगा है कथा में और वो बता रहा है व्यथा, घर की बात बता रहा है, तब भी ठीक नहीं। ऐसे प्राणी का संग ना करो जो खुद भी गड्ढे में गिरे और आपको भी गिरा दे, आपको भी भगवान की कथा से दूर करे। जितेंद्रिया, इंद्रियों को धीरे धीरे जीतो। ये जो इंद्रियां होती है ना, यही व्यक्ति को माया के जाल में बार बार ढकेलती हैं। धीरे धीरे इंद्रियों पर जीत प्राप्त करो। इस प्रकार राजन कथा को सुनना चाहिए।
महाराज कथा किससे सुननी चाहिए, यह चर्चा हम पहले दिन की कथा में कर चुके हैं कि कथा कैसे और किससे सुनी जाए। अब महाराज कथा प्रारंभ हुई और सुखदेव बाबा ने कथा को सुनाया। देखो परीक्षित, अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटत ही भजे, छोड़ कपट जंजाल। यदि वास्तव में गंगा तट पर कथा सुनने के लिए भगवान के चरित्र का अनुसरण करने के लिए आ गए हो तो घर की सारी व्यथा को भूल जाओ। 3 घंटे यदि कथा में रहो तो दुनिया की सारी व्यवस्था व्यथा को भूल के बैठे, सब कुछ भूल जाओ कि संसार में आपका कोई है, केवल परमात्मा का चिंतन। यही जो बहुत चिंतन है जो आपको परमात्मा से मिला सकता है। तो सब कुछ त्याग करके कथा में प्रवेश करो। सबसे पहले सृष्टि प्रकरण बताया और सृष्टि प्रकरण बताते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। एक दिन भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो एक दिन विचार किया ब्रह्मा जी ने कि अब कुछ करना चाहिए, तो सृष्टि बनाने लगे। सृष्टि बनाते हुए ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया और उसी समय भगवान बाबा महादेव का ओमकार रूप में यदुभाव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब बाबा महादेव से कहा कि आप जाकर के सृष्टि करो, तो बाबा महादेव तो ध्यान में लग गए। और ऋषियों से कहा तो उनसे भी कोई सृष्टि नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने अपने एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा को प्रकट कर स्वयं वो मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए। दोनों से जाके कहा जाओ पृथ्वी लोक में जाकर के सृष्टि का विस्तार। और मनु शत्रुपा पृथ्वी लोक के लिए बढ़े तो आकर देखा पृथ्वी ही गायब। कौन ले गया पृथ्वी को? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को उठा करके ले गया। ये दिति मैया का पुत्र है, दिति और कश्यप का पुत्र है हिरण्याक्ष, बड़ा बलशाली। और लड़ने के लिए जिससे भी जाता तो वह हाथ जोड़ लेता। तो क्रोध में इसने विचार किया कि पृथ्वी को उठा कर ले जाए, कोई तो आएगा पृथ्वी को बचाने के लिए, जो आएगा समझ लो वही बलशाली, उसी से हम लड़ेंगे। तो पृथ्वी को ही उठा करके ले गया। और जब पृथ्वी को उठा करके ले गया महाराज तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। यहाँ तो भूमंडल को ही उठा करके ले गया, अब सृष्टि कहाँ हो गई। नेत्र बंद करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगे कि उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिका से भगवान वराह का अवतार हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। नारायण का वह स्वरूप वराह रूप में प्रकट हो गया। आकर के ब्रह्मा जी से पूछा छोटे से, प्रभु क्या बात है, क्यों परेशान हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को उठा करके ले गया, जल में डुबा रहा है और सृष्टि अब हम कहाँ करें, इस विषय में हम विचार करें। वराह भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं हिरण्याक्ष से युद्ध करूंगा। चल दिए वराह भगवान। और वराह भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। ललकारा हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ दो हाथ करना चाहता हूँ। और हिरण्याक्ष तो इसी तलाश में था कि कोई वीर मिल जाए जिससे हम युद्ध करें। वो तुरंत पृथ्वी को एक तरफ रखा और युद्ध करने के लिए आ गया। और भगवान का जब छोटा सा रूप देखा तो कहा महाराज आपसे हम क्या लड़े, आप तो हमारी मुट्ठी में आ जाओगे। कहा ये था कि भगवान ने अपने रूप का विस्तार करना, शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। वराह भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और जैसे ही विराट रूप धारण किया तो हिरण्याक्ष ने कहा हाँ अब कुछ ठीक है। युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ तो हिरण्याक्ष ने भगवान को एक मुक्के का प्रहार किया तो भगवान धरती पर गिर गए। भगवान ने झूठ मूठ में नेत्र बंद कर लिए। तो जितने देवता खड़े रहे उन सब ने विचार किया कि अब तो ठाकुर जी का काम हो गया, अब कौन लड़ेगा इससे।
तो जब देवता मन ही मन यह चिंता करने लगे तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि देख लो, इनको हमारे साथ वालों को भी हम पे विश्वास नहीं है कि हम इनसे लड़ लें। पलक झपकते ही भगवान पुनः खड़े हुए और भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष तू मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन अगली बार जो मेरा प्रहार होगा इसमें तू जीवित नहीं बचेगा। यदि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग। हिरण्याक्ष जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, महाराज एक ही मारने पे तो आप चित्त हो गए और मुझसे लड़ने की बात करते हो। भगवान को अब सबसे कहने लगा। भगवान का मुंह सूकर का था और सूकर को वन मृग कहते हैं संस्कृत में। हिरण्याक्ष ने कहा कि अरे ओ वन मृग, मुझे लड़ने के लिए आया है? अपने स्वरूप को तो देख ले, कैसा भयानक लग रहा है, तू मुझसे लड़ेगा? भगवान हंसते हुए बोले, हम तो वन मृग हैं, लेकिन तू ग्राम सिंह है। देखो संस्कृत की जो गालियां हैं ना, ये भी बड़ी जोरदार है। किसी से कह दो भैया तुम तो एकदम ग्राम सिंह हो, तो भूल करके गुप्पा हो जाए। विचार करे कि हमको ग्राम सिंह कह दिया मतलब गांव का शेर, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। क्या अर्थ होता है? कुत्ता। तो भगवान ने कहा तू ग्राम सिंह है, जब से आया हूं जब से बिल्कुल भौ 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 करते जा रहा है। यदि अपना बल बताना है तो मेरे सामने बता। जैसे ही लड़ने के लिए आतुर हुआ तो ठाकुर जी ने एक मुक्का कस करके मारा, हिरण्याक्ष धरती पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः बोलिए बराह भगवान की जय। देवताओं ने सुंदर स्तुति करी, स्तुति करके भगवान बराह अपने धाम को चले गए और पुनः पृथ्वी को स्थापित कर गए। जाओ मनु शत्रुपा, आप जाकर के पृथ्वी पे विस्तार करो। मनु शत्रुपा आए तो मनु शत्रुपा की 5 संतानें, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 हैं बेटियां और 2 हैं बेटे, जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे पहले बेटियों की चर्चा हुई। बेटियों में भी सबसे पहले मंजली बेटी की चर्चा। मंजली बेटी का नाम है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। लेकिन विवाह के पहले ही कर्दम जी ने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? का देवहूति विवाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी यह शर्त है कि विवाह के बाद हम सीधे बैरागी हो जाएंगे, बैराग को धारण कर लेंगे। कहा ठीक है महाराज, विवाह तो कर। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद कर्दम जी ने जो शर्त रखी थी वही शर्त, ध्यान मग्न हो गए, संसार से कोई मतलब नहीं। उस समय देवहूति मैया ने कर्दम जी की बड़ी सेवा की। अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए पूरा ध्यान कर्दम जी पर। समय बीता और जब समय बीता तो कुछ समय बाद कर्दम जी की समाधि खुलने पर कर्दम जी ने देवहूति को सामने खड़ा पाया, समक्ष पाया, तो कर्दम जी प्रसन्न हो गए। इतना समय हो गया ब्याह कर लेकर आए, एक भी सुख नहीं दिया और इस देवी ने आज तक मुझे छोड़कर नहीं गई, मेरी सेवा करती रही। कर्दम जी ने कहा देवहूति हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगना चाहती हो। देवहूति मैया ने कहा कि कर्दम जी यदि देना ही चाहते हो तो मुझे एक पुत्र चाहिए बस। कर्दम जी तैयार हो गए विवाह करने के लिए। और विहार करने के लिए जब तैयार हुए कर्दम जी तो एक मानसिक रथ तैयार किया और कहा कि देवहूति चलो इसमें चल करके बैठ। लेकिन देवहूति मैया सेवा करते करते उन्होंने कई दिनों से ठीक से स्नान भी नहीं किया था, वस्त्र मलिन हो गए। तो देवहूति मैया रथ इतना सुंदर सोने का बैठने के लिए सकुचा रही, तब कर्दम जी को समझ में आया तो मानसिक दास दासियां प्रकट कर दी, मन से ही संकल्प से। तो जो दासियां प्रकट हुई वो ले जा करके जल में सरोवर में देवहूति मैया को स्नान कराई और सुंदर श्रृंगार बनवाया। और दोनों पति पत्नी सुंदर राजा रानी बन करके रथ में जाकर के विहार किया। जब विहार किया तो उसके फल स्वरूप बेटा तो नहीं हुआ, 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम जी विचार कर रहे हैं, हे भगवान
कहां से मैं वचनबद्ध हो गया और अपनी पत्नी को वचन दे दिया मैंने कि तुमको एक बेटा दूंगा। बेटे के चक्कर में 9 बेटियां हो गई। अब जब बेटियां हो गई तो इनका दायित्व हो गया, पिता बन गए, पिता का दायित्व है विवाह करना। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं गृहस्थी के जंजाल में फंस चुका हूं। बैठे बैठे विचार कर रहे थे और अब विचार आया कि अब बेटा हो ना हो मैं गृहस्थी को त्याग दूंगा। तो जैसे ही मन में विचार आया, झोला कमंडल उठाया और कुटिया के बाहर ही गए कि मन में दोबारा विचार आ गया, अरे राम राम, मैं तो जंगलों को जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने तो मुझसे कहा है कि करदम एक दिन मैं ही तुम्हारे घर बेटा बनकर आया। जिस परमात्मा की खोज में मैं गृहस्थी को त्याग कर वनों में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं वही परमात्मा मेरे घर अवतार लेकर आने वाले। तुरंत लौटे, अरे देवहूति तू चिंता मत कर, तेरे घर तो साक्षात श्री भगवान आएंगे। बिहार किया और अब की बार देवहूति मैया के गर्भ से भगवान नारायण के अवतार कपिल भगवान ने जन्म लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। जैसे ही कपिल भगवान ने जन्म लिया तो कपिल भगवान को देखने के लिए देवता कपट रूप धारण करके आए। उन्हीं देवताओं में ब्रह्मा जी भी आए और साथ में अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। 9 बेटों को लेकर आए ब्रह्मा जी। और जैसे ही ब्रह्मा जी 9 बेटों को लेकर आए, करदम जी ने कहा वाह, बेटे के आते ही सारे रास्ते खुल गए। परमात्मा जब जीवन में प्रवेश कर जाए ना तो दुख सारा नष्ट हो जाता है और कृपा के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आज करदम जी कह रहे हैं मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश किए तो मेरी चिंता सारी समाप्त हो गई, रास्ते सब खुल गए। देख लो ब्रह्मा जी कितने सुंदर 9 बेटों को लेकर आए हैं। हमारे घर 9 बेटियां हैं, जो साथ में 9 बेटे लेकर आए हैं, प्रस्ताव रख देते हैं। तुरंत जाके ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आप 9 बेटा लेकर आए, हमारे घर 9 बेटियां हैं, संबंध बना लो, एक ही घर में सारी बेटियां चली जाएंगी। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया और जैसे ही स्वीकार किया तो कला देवी का विवाह मारीची मुनि से कर दिया। अनसुईया मैया का विवाह अत्रि जी से, अरुंधति मैया का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति मैया का भृगु जी से। इस प्रकार 9 ही बेटी 9 ऋषियों से ब्याह। अब करदम जी का कर्तव्य पूर्ण हुआ। करदम जी ने कहा देवहूति हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, 9 बेटियां हुई थी वो भी ब्याह गई और बेटा भी हो गया, अब हमको जाने दो। रोका नहीं इस बार देवहूति ने, जाओ। करदम जी तो चले गए, अब घर में मैया और बेटा बचे। एक दिन बैठी बैठी देवहूति मैया के मन में विचार आया तो जाकर के कपिल भगवान से कहा कि कपिल जीवन में मुझे सारे सुख प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी इस संसार में मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हमारे और आपके साथ भी यही होता है, जीवन निकल जाता है लेकिन हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। सने सने सारा जीवन व्यतीत हो जाता है महाराज, और हम बस इतना विचार करते रहते हैं कि अभी तो बाल्यावस्था है, क्या करना भगवान की कथा सुनकर, अभी तो युवा अवस्था है, ये कथा सुनने का समय थोड़ी है, कमाने का समय है। सने सने बुढ़ापा आ जाता है और फिर बुढ़ापे में कथा तक पहुंचने के लिए शरीर ही काम नहीं करता, कथा सुनने के लिए कान काम नहीं करते, भगवान के दर्शन करने के लिए नेत्र काम नहीं करते, मुंह से भगवान का नाम लेने के लिए जिह्वा मुंह काम नहीं करता, दान करने के लिए हाथ काम नहीं करते, और हम उसी बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते रहते कि कब बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे का विषय नहीं है कथा, कहते हैं कथा 55 के बाद का विषय नहीं है, कथा तो बचपन का ही विषय है। यदि बचपन में ही कथा प्रवेश कर जाए तो 55 तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और आज का समय तो यह है कि बचपन से 55 तक व्यक्ति पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई व्यक्ति तो बचपन और 55 के बीच में ही ऊपर चला जाता है। तो कथा का विषय बचपन का ही है, बचपन के लिए छोड़ दो आप चिंता। लेकिन आज देवहूति मैया बार बार यही प्रश्न कर रही हैं
कि जो मन है ये कहीं लगता नहीं है। तो कपिल जी ने बड़ा सुंदर कपिल गीता के रूप में उपदेश दिया। मैया, व्यक्ति भी इसी प्रकार माया के जाल में फंस करके सारा जीवन समाप्त कर देता है और ये जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं। कल आपको बताया था ना, दो ही बातें हैं जीवन में, या तो दान करके चले जाओ या छोड़ कर चले जाओ। ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। या अपने हाथ से दान कर दो या फिर छोड़कर जमा पूंजी करके छोड़ के चले जाओ, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। पर व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि ये बात उसे समझ में नहीं आती। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। राम नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीन्हा घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीन्हा घनश्याम नहीं चीन्हा। उमरिया बिताए दई राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। बाला पते हंसे खेले गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बाला पते हंसे खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो। आई जवानी जब जागे न पायो, आई जवानी जब जाग ना पायो, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, सूरतिया मुरझाए गई राम नहीं चीना, सूरतिया मुरझाए गई राम नहीं चीन्हा। लेके डोली जब चले हैं बराती, लेकर डोली जब चले हैं बराती। देखो ये किस डोली की बात चल रही है। जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद उसको ले जाया जाता है मुक्ति धाम के लिए। उस समय क्या होता है, लेके डोली जब चले हैं बराती, लेकर डोली जब चले हैं बराती। छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। और जिस सगे संबंधों की आप बात करते हो ना, वही संबंधी जाकर के आपको आग लगाते हैं। सब वही होते हैं आपके समक्ष, आपको छोड़ करके वही आते हैं। आप इतने प्यारे हो उनके, तो आपको छोड़ कर क्यों आए? लेकिन इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यही सत्य है। परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, यही सत्य है। वही सगे संबंधी, ऊपर एक कपड़ा लगा होता है सफेद कलर का, उस कपड़े को भी छुड़ा लेते हैं।
चदरिया छोड़ाए लई राम नहीं चीन्हा, 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 मरिया गवाए 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 लई राम नहीं चीन्हा। तो महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि मैया व्यक्ति सने सने जीवन व्यतीत कर देता है लेकिन भगवान के श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाता। तो मैया ने कहा कि भगवान के चरणों तक पहुंचने का साधन क्या है, तो कुछ शब्दों में बता दिया कि प्रभु के चरणों में पहुंचने के दो ही साधन हैं, एक संतों का संग और दूसरा कथा का प्रसंग। दो ही तरीके हैं भगवान से मिलने के, एक संतों के संग हो जाओ और दूसरा भगवान के प्रसंग सुन लो। आगे दूसरी बेटी जिनका नाम है आकृति मैया, ये मनु महाराज की बड़ी बेटी है, इनके विषय में चर्चा हुई। इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके घर भगवान के ही अवतार यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति मैया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो इनके घर 16 कन्याओं का जन्म, 16 में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। दक्ष ने अपनी 13 बेटियां धर्म को ब्याह दी। शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है किस प्रकार विवाह हुआ, लेकिन ये भागवत महापुराण इसलिए सूक्ष्म ही कथा है। तो महाराज 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हो गया। बची कितनी कितनी बची? 3 बची। आप लोग ध्यान से सुनोगे तब बता पाओगे ना कितनी बची हैं। 16 में से 13 ब्याही गई धर्म को, तो कितनी बची? 3। अब 3 में से एक का नाम है स्वाहा देवी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। जब आप यज्ञ करते हो तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं, तो आप अंत में क्या बोलते हो? स्वाहा। स्वाहा कहकर के आहुति डालते हो ना, स्वाहा ही बोलते हो, आहा तो नहीं बोलते, क्योंकि हवन करते हो भूख लग जाती है तो स्वाहा की जगह आहा निकलने लगता है। तो महाराज जो स्वाहा नाम की देवी है ना, ये अग्निदेव से ब्याही है। इसके बाद दूसरी बेटी है स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। पिंड तर्पण करते हुए, पिंडदान करते हुए स्वधा का उपयोग होता है। तो स्वधा जो देवी है वो पितरों को ब्याही गई। अब बची कौन? एक ही बची, जिनका नाम है सती। इनका ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ, लेकिन सती की कोई संतति नहीं हुई महाराज, कोई संतान नहीं हुई। इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इनके वंश को रोकने के लिए इनके पिता ही खड़े थे। आप कथा से परिचित हैं, सती जी ने अपनी जो देह है वो अग्नि में समर्पित कर दी। तो तीनों बेटियों की चर्चा सुनाई और फिर बेटों की कथा सुनाई। बेटे 2 हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। तो सबसे पहले उत्तानपाद की चर्चा है। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो। सुरुचि प्रेयसी पुतनेत्रा यस्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। अब उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जिसका सर नीचे है और पैर ऊपर है वही उत्तानपाद।
हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। जिस प्रकार उत्तानपाद की दो रानियां हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दो रानियां हैं। एक सुरुचि है और एक सुनीति। सुरुचि कौन है? सुरुचि मानो हमारा मन, और सुनीति अर्थात हमारी विवेक बुद्धि। जो बुद्धि कहती है ये करना चाहिए, वो मन नहीं कहता कि ये करो। बुद्धि कहती है भैया कमा लो, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। मन कहता है गर्मी बहुत है, कूलर में ही बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मन कहता है उसे बुद्धि कहती है कि ये गलत है, और जो बुद्धि कहती है मन कहता है नहीं हम ये नहीं कर सकते, इससे हमको आनंद नहीं है। तो ऐसे ही उत्तानपाद के जीवन में भी दो हैं। एक कहती महाराज ये करो, एक कहती महाराज ये करो, इससे आपको ज्यादा लाभ है। लेकिन उत्तानपाद की दशा हमारे जैसी है। हम भी बुद्धि की नहीं सुनते, मन की ही सुनते हैं। मन की सुनते हैं ना। डॉक्टर साहब ने कहा ज्यादा फूल की चाट मत खाया करो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गार्डन वाला स्टेशन पे गए तो आ वो जो खुशबू आई, सो मन ने कहा नहीं हम तो आज खाएंगे। मन कह रहा है खा लेते, एक तो गोली और खा लेंगे बस। बुद्धि बार बार रोक रही, नहीं 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 खाना, बीमार हो जाओगे। लेकिन मन मान ही नहीं रहा, करके वही है जो मन कह रहा है। हमारी और आपकी यही दशा है, और यही दशा उत्तानपाद है। एक दिन ऐसा आया कि जब सुनीति की घर में एक ना चली, सुनीति को सुरुचि ने बाहर निकाला। हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आता है कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि के विषय में हम छोड़ देते सोचना, और केवल मन की ही सुनते हैं, और ये मन हमको मृत्यु तक पहुंचाता है। बेचारी सुनीति घर से बाहर चली गई। एक पुत्र है छोटा सा, जिसका जन्म हाल में ही हुआ है। सुरुचि का भी एक पुत्र है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। बुद्धि का एक पुत्र है जिसका नाम है विवेक। मानो आज सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव, ये विवेक के रूप में प्रकट है। और मन का एक पुत्र है जिसका नाम है स्वार्थ। सुरुचि का भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। स्वार्थ प्रकट हुआ। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव जी अपने बाहर के मित्रों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर, महल के बाहर जन्म हुआ तो पुत्र भी सब सामाजिक बनाए। यहाँ उत्तम ने बढ़िया बढ़िया राजा के जो राजकुमार हैं उनको मित्र बनाया। एक महलों में पल रहा है और एक झोपड़ी में पल रहा है। ध्रुव बड़े हुए तो कंदुक का खेल खेलते थे। कंदुक मतलब गेंद। खेलते खेलते वही गेंद प्रवेश कर गई महलों में। तो बाल गोपालों ने कहा कि भैया ध्रुव, महलों में जाने की हमारी अनुमति तो नहीं है, लेकिन तुम जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? कहा तुम राजा के पुत्र हो। आज ध्रुव जी को पता चला कि मैं महाराज का पुत्र हूँ। कंदुक को हाथ में लिए चले गए महलों में। भीतर से पिताजी की जो आवाज सुनी तो मधुराधि मधुर वाणी को सुनकर भीतर चले गए। सिंहासन पर सुशोभित हैं उत्तानपाद, देखकर गदगद हो गए। आहा, मेरे पिताजी महाराज हैं। इतनी सारी प्रजा उनको ध्यान से सुनती है, इतनी सारी प्रजा उनके आदेश का पालन करती है। पिता को देखकर गदगद हुए ध्रुव ने प्रणाम किया। पिताजी,
राजाधिराज महाराज उत्तानपाद, जिनका मैं पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है, ये ध्रुव साष्टांग प्रणाम करता है प्रभु आपके चरणों में। जो प्रणाम किया तो उत्तानपाद प्रसन्न हो गए। मेरा पुत्र ध्रुव, मैया का नाम बताया, मैं सुनी थी मैया का पुत्र, देखकर तो उत्तानपाद गदगद हो गए। अपनी भुजाओं को फैलाया वात्सल्य करने के लिए, पुत्र को बुलाया, पुत्र दौड़ा दौड़ा गया, गोद में जाकर के बैठ गया। जैसे ही गोद में बैठा तो सुरुचि ने आकर के गोद से उठा के धकेल दिया, मार कर दिया गोद से। ए दुष्ट, क्या करता है तू? जड़ है, तेरा अधिकार नहीं है तेरे पिता की गोद में बैठने का। क्यों नहीं अधिकार मिला? मेरे भी तो पिता हैं, जितना अधिकार उत्तम का है उतना अधिकार ध्रुव का है। यदि तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है, सुरुचि ने कहा, जाकर के तपस्या कर। तपस्या से क्या होगा? भगवान प्रकट होंगे और फिर श्री हरि विष्णु से वरदान मांगना कि मैं मर जाऊं, मर करके दोबारा जन्म जब पाऊं तो सुरुचि के गर्भ से जन्म पाऊं। जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। आज सुरुचि ने केवल सुनीति की गर्भ को गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा, अभी तो भगवान को भी अपशब्द कह दिया कि सुरुचि की गोद से प्रकट होने के लिए भगवान से वरदान मांगना पड़ेगा। इतनी महान है इसकी गर्भ। ध्रुव जी परमहंस थे, विवेकशील थे, बुद्धिमान थे। कुछ नहीं कहा, रोते हुए अपने मैया के पास गए। मैया, वो जो दूसरी मैया है ना, जिनके आप गुणगान गाती रहते हो, उस मैया ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। आज सांसारिक माँ होती ना तो तुरंत डंडा उठा के लड़ने चली जाती, तेरा अधिकार क्या है मेरे पुत्र को कहने का। लेकिन धन्य है वो ऐसी माँ सुनीति, जिसने अपने पुत्र को समझाया। पुत्र, जो वो मैया है ना महल में जो सत्य कहती है, तेरा अधिकार नहीं है तेरे पिता की गोद में बैठने का, क्योंकि तू तो उससे भी बड़ा अधिकारी है। अरे वो तो लौकिक गोद है, तू तो अलौकिक गोद का अधिकारी है। मैया, अलौकिक गोद क्या होती है? का जो तेरे पिता की गोद है ना, ये सांसारिक गोद है बेटा, एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुझे जिस गोद में बैठने का अधिकार है वो अलौकिक गोद है, कभी समाप्त ना होने वाली। किसकी गोद? कहा परम पिता परमेश्वर की गोद, जगत पिता जगदीश्वर की गोद। उस गोद में बैठने का प्रयास करो। जब समझाया ध्रुव जी तो आज एकदम मन में विचार करने लगे, अब तो मुझे परम पिता परमेश्वर की ही गोद प्राप्त करनी। लेकिन ये प्राप्त कैसे हो? विचार आया कि तपस्या करनी पड़ेगी, तो तपस्या करने के लिए जंगलों में चले। छोटे से ध्रुव, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, और जंगल पहुंच गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देख लिया। नारद जी महाराज तो नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी का हृदय संत हृदय है। जैसे ही देखा कि छोटा सा बालक है और महलों को त्याग करके जंगलों में आया है, ऐसा ना हो कोई बड़े बड़े जो हिंसक पशु हैं उसको आहार बना ले, तो जाकर के नारद जी सामने खड़े हो गए। जैसे ही नारद जी को देखा तो मन गदगद हो गया। श्री चरणों में, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, क्या बात है पुत्र, घने जंगल में क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? नारद जी, मुझे परम पिता परमेश्वर की गोद चाहिए, मुझे उनकी कृपा का कृपा पात्र बनना। नारद जी ने कहा, 5 वर्ष का बालक और कैसी अटपटी सी बातें कर रहा है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत ना। व्यक्ति जन्मों जन्मांतर कल्पों कल्पांतर युगों युगांतर पर्यंत भगवान के नाम को जपता है, फिर भी अंत समय ईश्वर की कृपा ना होने के कारण भगवान का दर्शन नहीं होता। और ये 5 वर्ष में गोद को प्राप्त करना चाहता है।
दर्शन की तो छोड़ो, गोद में ही बैठना चाहता है। इसे मैं कैसे समझाऊं? नारद जी ने प्रश्न किया, ध्रुव तुम्हें विश्वास है? क्योंकि भगवान की कथा सुनने में, भगवान से कुछ प्राप्त करने में सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास तो ऐसा है कि आए दिन भगवान ही बदलते रहते हैं। सोमवार के दिन शंकर जी की पूजा कर ली, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया। कोई ना कोई तो सुनेगा। और 33 कोटि के छोड़ करके अब तो व्यक्ति दूसरों के में भी जाने लगे। हमारे पास 33 कोटि के देवता हैं, फिर भी चादर और फादर के पास जाते हैं। तो आए दिन अपना विश्वास खोते हैं, हम विश्वास बदलते हैं, भगवान बदलते हैं। सब एक ही है। और हम गाते भी हैं, फिर भी आरती गाते हो, फिर भी अभी तक नहीं समझ पाए। ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक ही है, बस रूप अलग अलग है। तो सबसे पहले भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस कथा पर, प्रभु पर विश्वास होना आवश्यक है। ध्रुव जी से जब कहा नारद जी ने कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, भगवंत मिल जाएंगे, तो ध्रुव जी ने कहा कि जब तक आप नहीं आए थे ना, तब तक विश्वास कम था, लेकिन जैसे ही आप आए नारद जी, मेरा विश्वास बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जीवन में एक बात याद रखना, यदि संत दर्शन हो जाए तो समझ जाना भगवंत दर्शन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आज वही बात ध्रुव जी ने कहा, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। आप यदि आए हो तो भगवंत अवश्य मिलेंगे। क्यों? जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हटू दीना। भगवान की ही कृपा हुई होगी, उन्होंने ही कृपा करके आपको मेरे पास में भेजा। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का संग दर्शन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो कृपा हुई तो आप मेरे समक्ष आए, और आपकी कृपा गुरुदेव यदि हो जाए तो मुझे भगवंत के दर्शन हो जाएंगे। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मार्ग बताइए। नारद जी ने मार्ग बताया, ध्यान दीजिएगा। नारद जी ने कहा, बच्चे यदि मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, वेद पढ़ाऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र। कौन सा मंत्र है? बोलिए। द्वादशाक्षर मंत्र। ये द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? यह वो मंत्र है, वेदों में केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका आप जाप भी कर सकते हैं, जिसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं, जिसका आप चिंतन मनन और श्रवण भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जोर जोर से भी गाया जा सकता है, और इस मंत्र को मन में माला के साथ भी गाया जा सकता है। केवल एक मंत्र है, संपूर्ण वेद में एक ही मंत्र है जिसका गायन और मनन चिंतन दोनों ही कर सकते हैं, वह है द्वादशाक्षर मंत्र। वही द्वादशाक्षर मंत्र आज नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, और ध्रुव जी मंत्र पाते ही मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी लोग ताली बजाते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु
ध्रुव जी भाव बना के इस मंत्र का जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे और भाव बनाते हुए मथुरापुरी में जाकर मधुवन में ध्रुव जी ने जाप किया। धीरे धीरे 3 दिन में केवल एक बार भोजन का नियम बनाया और फिर 1 माह इसी नियम को करते हुए बीत गया और जब ये कठोर तपस्या करी तो अब की बार नियम बनाया कि 6 माह में केवल 6 दिन में केवल 1 बार भोजन करूंगा। मंत्र का ही आहार लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महाराज नियम और कठोर हुआ। अब केवल 9 दिन में 1 बार जलाहार लेते थे। जल पी करके, खाना कुछ भी नहीं है, केवल जल पी करके मंत्र का जाप करने लगे। धीरे 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 और कठोर व्रत किया। 12 दिन में केवल 1 बार जलाहार। व्रत को, तपस्या को बढ़ाती हुई 1 माह बीत गया। तब केवल 1 माह में वायु का आहार, कछु दिन लीना बारी बतासा। बारी अर्थात वायु, बतासा अर्थात जो वायु रहती वो बतासे की जैसी चलती, तो कछु दिन लीना बारी बतासा, वायु का आहार लिया और जाप बढ़ाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि एक दिन प्राणायाम करते हुए वायु को आहार भी त्याग दिया और जिस समय वायु का आहार त्यागा तो समस्त भूलोक से, भूमंडल से वायु ही नष्ट हो गई। और जब वायु नष्ट हो गई तो देवता सब घबरा गए। जब वायु नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो श्वास कैसे लेंगे? सारे देवता घबराते हुए भगवान की शरण में पहुंचे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु आपका भक्त आपका कीर्तन कर रहा है, आप उसके सामने दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सबके प्राण संकट में हैं। और भगवान वहीं पहुंचे जहाँ ध्रुव जी कीर्तन कर रहे थे और ध्रुव जी जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी को देखा तो कीर्तन में और भाव आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, शंख गदा चक्र पद्म पुष्प धारण किए हुए मेरे श्री हरि प्रभु नारायण ध्रुव जी के सामने प्रगटे। ध्रुव जी ने भाव बनाया, भाव में नेत्र बंद किए, चक्षु कपाट के पीछे ध्रुव जी के नेत्रों के पीछे भगवान की बांगमयी छवि प्रतिमूर्ति स्थापित हो गई। जब आप भाव बना के गाते हो, नेत्र बंद करते हो तो भगवान के दर्शन नेत्रों के पीछे होने लगते हैं। वही ध्रुव जी के साथ हुआ। आज साक्षात भगवान सामने खड़े हैं लेकिन नेत्र बंद करके उसी प्रभु की छवि को देख रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी को गोद में उठाया। ध्रुव नेत्रों को खोलो, कपालों को, कपोलों को थपथपाया।
ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो भगवान को सामने खड़ा पाया। बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे, प्रभु जय हो आपकी। जिस प्रकार नारद जी ने शब्द रूप में आपका विग्रह बताया था, आप तो शब्द रूप विग्रह से भी परे हैं। मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु व्यक्ति को यदि आपके दर्शन हो जाए, उसके बाद भी यदि व्यक्ति को कुछ मांगने की चाहत हो ना, तो समझना उसने भक्ति नहीं की है। और मुझे जो चाहिए था, मेरे मन में जो संकल्प था, वो बिना मांगे आपने दे दिया। मुझे आपकी गोद चाहिए थी प्रभु, आपने आकर के मुझे गोद में उठा लिया, यही बस मुझे चाहिए। नहीं ध्रुव, और क्या चाहते हो? जीवन में कुछ यदि मांगना चाहते हो तो आज मांग लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वैकुंठ पति आज ध्रुव जी से कह रहे, मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी कह रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वैकुंठ पति ध्रुव ने कहा, वैकुंठ पति ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव मैं तुमसे मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु रत्नाकृष्ट ग्रहणी च पद्मा, आपके पास किसी चीज की कमी है जो आप इस ध्रुव से मांगना चाहते हो? क्या कमी है आपके पास और आपको क्या चाहिए इस ध्रुव से? तो भगवान ने कहा, ध्रुव तुम हमसे नहीं मांगना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम घर जाओ और घर जाकर के 36,000 वर्ष तक का राज्य करो। तुम्हारे जीवन में 36,000 वर्ष का राज्य है। भगवान की सरकार 5, 10, 15 साल की नहीं होती, भगवान की सरकार तो बड़ी लंबी चौड़ी होती है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हम जिस माया को त्याग कर आपके चरणों में आए हैं, आप पुनः हमको उसी माया में भेजना चाहते हो? हम नहीं जाएंगे अब तो यहीं रह करके बैरागी होकर आपके भजन करेंगे, आपके नाम को जपेंगे। प्रभु अब हमको महल आदि के सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव, तुम्हारे भाग्य में 36,000 वर्ष का राज्य है, तुम लौट जाओ और जाकर के राज्य करो, प्रजा का पालन करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यक्ति को जीवन में भगवान का भजन करते हुए कर्तव्य से दूर नहीं जाना चाहिए। यदि आप कर्तव्य विहीन हो गए तो समझ लीजिए वृक्ष के उस पत्ते के समान है जो वृक्ष से गिर करके दूर हो जाता है और सने सने सूख जाता है। इसीलिए भगवान से संबंध करने में भी कर्तव्य से संबंध होना चाहिए। जीवन में कर्तव्य भी करो और भगवान की कृपा को भी प्राप्त करो। कर्तव्य विहीन व्यक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है। इसीलिए ध्रुव जाकर के राज्य पाठ करो और प्रजा का पालन करो। अंत में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे धाम को आओगे और जो तुमने ये तप किया है इसके फल स्वरूप आकाश में सदैव सदैव के लिए ध्रुव तारा बन करके विद्वान हो जाओगे। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। ध्रुव जी के ऊपर बड़ी कृपा थी भगवान की। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा बोल नहीं पाता, ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता। ध्रुव जी ने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। ये कृपा नहीं तो क्या है। मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगुअम लंघते गिरम, यत् कृपातम हम वन्दे परमानंद माधवम। ये भगवान की साक्षात कृपा है। भगवान की कृपा यदि गूंगे पर हो जाए तो गूंगा भी शब्द रूप में भगवान की स्तुति करने लगता है। यदि किसी लंगड़े पर हो जाए तो लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। ये भगवान की कृपा ही तो है। यस्य प्रसन्नो भगवानम गुणे मैत्र्यादि विहरि, तस्मै नामन्ति भूतानि निम्नमापायव स्वयं। जब स्वयं भगवान की कृपा हो जाए तो समझ जाना कि जिस दिन आप पर दुनिया कृपा करने लगे, दुनिया आपसे ढंग से बात करने लगे, आपके लिए स्वागत करने लगे,
कृपा बरसाने लगे, भाव दिखाने लगे, प्रसन्न रहने लगे, आनंदित करने लगे, तो समझ जाना कि दुनिया वालों की कृपा नहीं, भगवान की कृपा है जो दुनिया आपको पहुंचती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। जब भगवान की कृपा होती तभी सब कृपा करते हैं। यद्यपि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संसार में आप पर ध्यान देने वाला, कृपा करने वाला कोई नहीं होता। ध्रुव जी लौटे तो बड़े स्वागत होने लगे। ध्रुव जी के स्वागत हुआ, राजगद्दी पर पिताजी ने बिठाला, और पिताजी ने बिठाल करके अब जब पता चला कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके आया है, तो पिताजी ने भी राजगद्दी पर ध्रुव को बिठाल करके घर को, गृहस्थी को त्याग करके भगवान के श्री चरणों में ध्यान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये मनु महाराज के एक बेटे उत्तानपाद का जीवन परिचय। दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी का भी बड़ा सुंदर चरित्र भागवत में आया है। इनका दर्शन बहुत कम कराया जाता है कथाओं में, लेकिन आप सुन लीजिए, बड़ी अद्भुत कथा है। प्रियव्रत महाराज जी भी मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे और बड़े ही परोपकारी थे, परहित के विषय में सोचने वाले थे। एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, समस्त भूलोक में दिन के समय, दिन में तो सभी भगवान को भज लेते हैं, लेकिन रात्रि में दुष्ट काम आता है, काम बाण चलाता है, तो सब काम के वशीभूत हो जाते हैं और भगवान को त्याग देते हैं। तो प्रियव्रत जी ने विचार किया कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिसमें रात में भी भगवान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति आतुर हो। जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्रियव्रत जी ने विचार किया कि रात को ही नष्ट कर देते, ना रहेगी रात, ना आएगा काम और ना व्यक्ति भगवान को भूलेगा। तो एक ज्योतिर्रथ तैयार किया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनी अपि दिनश्य करिष्यामि। एक ज्योतिर्रथ तैयार किया जिसमें हजारों करोड़ों मणियां लगी हैं, चमक रही हैं, और उस ज्योतिर्रथ से पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी। जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो फिर दोबारा रात हुई ही नहीं, रात नहीं हुई महाराज। और जब रात नहीं हुई, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हमने तो रात बनाई थी, हुई क्यों नहीं? हमारी मशीन में किसने छेड़छाड़ कर दी भैया? और ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो प्रियव्रत को दुराग्रह करते पाया। अरे प्रियव्रत, तुमने ये क्या किया? रात्रि को ही नष्ट कर दिया, मैंने रात भी बनाई थी सृष्टि में। प्रियव्रत के पास पहुंचे, प्रियव्रत ऐसा दुराग्रह मत करो भैया, ऐसा क्यों किया, रात नष्ट क्यों कर दी? प्रियव्रत ने बता दिया, महाराज दिन के समय सब भगवान को बसते, रात में सब भूल जाते हैं, मैंने सोचा कि रात ही नष्ट कर दो। भगवान का चिंतन सब करें, यह विषय तो प्रियव्रत सही है, लेकिन रात्रि को तुमने नष्ट कर दिया, ये ठीक बात नहीं, अनुचित है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत तुम भूल में हो। ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। एक व्यक्ति था, ऐसे ही विचार करता था, पूरे सृष्टि को देखता जाता और कहता, ये तो ठीक बनाया लेकिन ये ठीक नहीं बनाया, ये तो ठीक बनाया लेकिन ये ठीक नहीं बनाया। अब वो धीरे धीरे पहुंचा तो देखा कि एक बड़ी सी अच्छी बॉल लगी हुई है और उस बॉल में कुम्हड़ा, जानते हो कुम्हड़ा, नेवा कहते हैं आप लोग उसे। बड़ी सी बॉल में एक बड़ा सा, अब बॉल, नेवा की जो बॉला होती वो पतली होती, ध्यान दीजिएगा। तो नेवा की बॉल में इतना बड़ा नेवा लगा हुआ। वो विचार करने लगा, वाह ब्रह्मा जी, बनाया तो क्या बनाया, बेचारी दुबली पतली बॉला में इतना बड़ा फल लगा दिया। आगे चढ़ा तो आम का पेड़ पड़ा, आम का इतना विशाल पेड़ और उसमें छोटे छोटे आम लगे।
और कहने लगा अरे ब्रह्मा जी लगाना ही था तो आम को इतना बड़ा बना देते क्योंकि वृक्ष बड़ा है, और बॉल में लगाना था तो नेवा इतने इतने बड़े बनाते आम की तरह। आपने ये क्या बना दिया? नेवा की बोला में इतना बड़ा फल, एक छोटी सी बोला में इतना बड़ा फल, और इतने बड़े विशाल वृक्ष में इतना छोटा सा फल। अब विचार करते करते आम के पेड़ के नीचे सो गया, और जैसे ही सोया तो अंध चला और तूफान चला, तो पेड़ हिला तो एक आम हिल करके टपका उसके सिर पे, और जैसे ही उसकी खोपड़ी में टपका तो कहने लगा ब्रह्मा जी आपने बिल्कुल ठीक बनाया, यदि इस वृक्ष में नेवा लगा होता और हिल करके हमारे ऊपर गिरता तो आज खोपड़ी नहीं बचती। तो महाराज कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने कुछ भी दुर्लभ सब बढ़िया बनाया है, हमारी दृष्टि ही ऐसी है, हम सही गलत स्थापना करते रहते हैं, सब बढ़िया बनाए। तो महाराज प्रियव्रत से कहा ब्रह्मा जी ने, प्रियव्रत तुम गलत सोच रहे हो, मैंने सब कुछ सही बनाया है। तुम्हारी यह सोच है कि रात में काम आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन ये रात मैंने योगियों के लिए बनाई है, जहां पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति काम के वशीभूत होकर के काम वासना करता है, वहीं रातों रात योगी मुनि एकांत में भगवान के भजन को करके भगवान को रात में ही प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रात भी बेकार नहीं जाती। जब प्रियव्रत को समझ में आया तो प्रियव्रत ने कहा महाराज मुझसे दुराग्रह हो गया, अब क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तो अब रात बनाओ। तो प्रियव्रत ने कहा मिटाना आता है, हमसे बनाना नहीं आता, बनाने वाले तो आप ही हो, आप हो बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम ही बनाते। तो ब्रह्मा जी ने पुनः रात्रि का निर्माण किया, और जब ब्रह्मा जी ने रात्रि का निर्माण किया तो जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा प्रियव्रत जी ने लगाई थी वह बेकार नहीं गई। 7 परिक्रमा के फल स्वरूप प्रतिरूप में पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना है। कितने द्वीप हैं, कितने सागर हैं? 7 द्वीप हैं और 7 सागर हैं। तो 7 द्वीप 7 सागरों की रचना हुई। तो उसमें से पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के राजा हैं अग्निद। अब अग्निद के 9 बेटा हुए। एक द्वीप है जिनके महाराज हैं अग्निद, अग्निद के 9 बेटा हुए। तो ये जो जम्बू द्वीप है इसके 9 खंड हो गए। 9 पुत्रों को बराबर में बांटना पड़ेगा ना, तो 9 खंड हो गए। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। इनमें से सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जहां के राजा हुए महाराज नाभि। नाभि के घर साक्षात ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। ऋषभदेव जी ने अपने सब पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। 2 बातें बताई विशेष रूप से, एक ब्रह्मानंद और दूसरा विषयानंद। आज ऋषभदेव जी कह रहे हैं पुत्रों, विषयानंद तो हर योनि में मिल जाता है, विषय का आनंद हर योनि में ले लेते हैं, लेकिन ब्रह्म का आनंद केवल मनुष्य योनि में होता है। इसीलिए यदि कृपा करके मनुष्य आप बने हैं, मानव रूप आपने पाया है, तो भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए, कथा को प्राप्त कीजिए। बड़े पुत्र का नाम है भरत, और इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आइए भारत के लिए एक बार स्मरण कर लेते, फिर आगे कथा में प्रस्थान करेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता
भारत माता की जय हो। इस प्रकार दो दिव्य ज्ञान दिए और भरत जी को राज्यपाट देकर के ऋषभदेव जी चले गए। लेकिन भरत जी ने वो दिव्य ज्ञान सुने थे कि इस मनुष्य तन में ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, तो भरत जी ने भी राज्यपाट नहीं किया, मन नहीं लगा राज्यपाट में। और अपने भरत जी के 5 पुत्र थे, 5 में से सुमिति नाम का जो बड़ा पुत्र था उसको राज्यपाट दे करके वनों में प्रस्थान कर गए। लेकिन कभी कभी भगवान की कथा को प्राप्त करने जाओ तो भी जीवन में बाधा आती है। हर किसी को कथाएं प्राप्त नहीं होती, हर किसी को भगवान के चरित्र सुनने को नहीं मिलते। इसी प्रकार भरत जी भी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। भगवान के भजन करने के लिए पुलस्ताश्रम सालग्राम क्षेत्र में मुक्तिनाथ पहुंचे, लेकिन वहां पर कुटिया बना करके भजन भी किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हिरण के बच्चे में मोह फंस गया, और जब हिरण के बच्चे में मोह फंसा तो फिर भजन छोड़ दिया। धीरे धीरे भजन कम हो गया। हमारी और आपकी स्थिति भी भरत जी के समान है। हम इस संसार में आते हैं, कहते प्रभु आपकी कथा सुनेंगे, आपके ऊपर हम विश्वास करेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो इस संसार में मोह फंस जाता है और धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं। जब हिरण के बच्चे में मोह फंसा तो एक दिन की बात है, संध्या वंदन करते हुए कुटिया खाली पाई तो हिरण ने देखा, उस बच्चे ने देखा कि कुटिया का जो दरवाजा है वो खुला है, तो भाग गया। वो तो स्वभाव से, जानवर का स्वभाव है, बंधन में नहीं रखोगे तो भाग जाए। और जब वो भागा तो भरत जी सब कुछ त्याग कर उसके पीछे भागा, जोर से दौड़ा, दौड़ लगा दी, नदी के पार पहुंच गया। उसी समय भरत जी ने शरीर को त्याग दिया और अंत में उसी हिरण के बच्चे का चिंतन। शास्त्र कहता है अंते हमति सहगति, अंत में जैसा चिंतन करोगे अगला जन्म वैसा ही। एक मृगाते संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। एक मृगाते संग में भरत धरी मृग देह, अंत में चिंतन मृग का आया तो अगले जन्म में भगवान ने कहा, बहुत चिंतन कर रहे थे मृग के विषय में, सोच रहे थे लो मृग योनि ही पालो। अगला जन्म मृग का हुआ। अब जब मृग बने तो फिर जानवरों से बचते फिरे। लेकिन जो पूर्व जन्म था ना, भजन का प्रभाव ऐसा रहा कि उसको नहीं भूले। अब मन में विचार कर रहे, जाते अच्छे तो मनुष्य थे, कम से कम मनुष्य थे तो ताली बजाते, नाचते कूदते, भगवान का भजन तो गाते। मृग बन गए तो सिंहों से बच रहे, कभी भालू हाथी से बच रहे, बचते ही फिर रहे पूरे जंगल में। आज खाने को मिल गया, कल कोई भरोसा नहीं। प्रभु एक बार कृपा करके पुनः मनुष्य बना दो, अब की बार हम आपको नहीं भूलेंगे। भगवान से जब कहा, निवेदन किया तो प्रभु ने दोबारा मनुष्य बनाया, और जब मनुष्य बनाया तो अब की बार तो सोच लिया क्या, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करऊं दिन रात। अब तो कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान का भजन करना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहूं सुबेगी दासु में तोरा। प्रभु अब तो केवल वह देना जो आप मुझे देना चाहते हैं, अन्यथा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता।
बारंबार निवेदन किया। और अन्य भाई थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो पिताजी ने सबको पढ़ने भेजा, भरत जी भी गए, लेकिन रा और माँ के अलावा कुछ नहीं सीखे। राम बस, 2 अक्षर का प्यारा राम, राम राम राम, यही सीखे। सीख करके आए तो भाई तो व्यापार से लग गए, कोई पंडिताई करता, कोई व्यापार करता, कोई नौकरी करता। सबका ब्याह हो गया, लेकिन भरत जी का ब्याह नहीं हो गया। इनको बिटिया कौन दे? भाभियां घर में आई, अब भरत जी लगे राम 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 जपने के लिए माला लेकर। भाभियों ने कुछ दिन तो भोजन पानी का प्रबंध किया, लेकिन एक दिन अपने पतियों से शिकायत कर बैठे रहते घर में, कुछ काम काज करते नहीं है, कमाते धमाते नहीं है, इनको कौन भोजन पवावे, इनसे कहो कि कुछ करें। भाइयों ने विचार किया कि ये क्या करेगा, दुनियादारी कुछ जानता ही नहीं। फिर भी भाइयों ने कहा ठीक है हम कहते हैं। तो कहा भरत जी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी खेती बाड़ी है, उस खेती की रक्षा करो, अनाज की रक्षा करो। भरत जी ने कहा ठीक है। कहा कर लोगे? कहा कर ले। अब चले गए खेत महाराज। अब खेत में अनाज को बचाने के लिए एक झकोना बनाते ना, तो वह लगा था खेत में। भरत जी ने जाकर के देखा कि इससे चिड़िया कौआ डर करके खेत में आ नहीं रहे, अनाज नहीं पा रहे। जाकर के सबसे पहले उस जकोने को ही उठा करके फेंक दिया। अब जब भरत जी से डरने लगे चिड़िया कौआ जानवर पशु पक्षी, तो भरत जी ने कहा भैया हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, खूब आओ खूब खाओ, क्योंकि हम भी तुम्हारे, ये खेत भी तुम्हारा, सब राम जी के हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो महाराज ये राम जी का खेत है, खूब आओ खूब खाओ, और अपनी 4 महीने की व्यवस्था भी बना लो, क्योंकि कब हमारे भाई आ जाएं और कब तुमको भगा दें, इसीलिए खूब आओ, सबका स्वागत है। अब तो पशु पक्षी स्वतंत्र हो गए, और जब स्वतंत्र हुए तो आ करके अनाज चुगने लगे। राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, अरे राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, जाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। इस प्रकार भरत जी सबको बुला बुला करके पवाने लगे। सब पशु पक्षी आए और देखते ही देखते सारा खेत खाली हो गया अनाज से। भाभियों ने जब भैया आए तो भाभियों ने कहा जाकर देखो तो कर क्या रहा है। भाइयों ने जाकर के देखा, पीछे पीछे भाभियां भी चलती, हम भी चलेंगे। तो जाकर के देखा तो खेत में जहाँ गेहूं लगी थी, तो गेहूं की बस सीके लगी, बालें सब गायब। भरत जी से पूछा कि अनाज कहाँ गया? भरत जी ने कहा जहाँ जाना था वहां गया। कौन ले गया अनाज? का पशु पक्षी सब चुग गए। कहा तुमने चुगने दिया, अपना खेत बर्बाद करा दिया। कहा अपना क्या है भाई, सब तो राम जी का है, अपना होता तो हम लेके नहीं जाते, अपना नहीं है इसीलिए छोड़ करके जाते हैं। व्यक्ति वही चीज छोड़ता है जो अपनी नहीं होती, अपना नहीं है इसीलिए छोड़ करके जाता है। भाइयों ने कहा ये तो बिल्कुल जड़ है। भाभी ने कहा निकाल दो घर से निकाल दिया। माला कंठी पकड़ी, कहाँ जाएं? जहाँ राम जी ले जाएं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। निकल गए घर से। आगे राहुगण की पालिकी जा रही है। कहार बीमार हो गया तो भरत जी को आते हुए देखा, कहारों ने पालकी उठाने के लिए निवेदन किया। राहुगण की पालकी उठाने लगे भरत जी। बड़े सरल महाराज। देखो भगवान ज्ञानियों को प्राप्त नहीं हुए, भगवान सरल को ही प्राप्त हुए। बड़े सरल थे भरत जी, पालकी में लग गए, लेकिन स्वभाव किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और जैसे ही चींटियों की पंक्ति को देखा तो चींटियां ना मर जाएं, इस कारण
कारण छलांग लगा दी, और ज्यों छलांग लगाई तो राहुगण का सर पालकी से टकराया, क्रोधित हुआ, बाहर उतर के आया, रे दुष्ट, रे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम राहुगण है, जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा स्वभाव है, आज तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा, मैं तुझे मार दूंगा। भरत जी पहले तो कुछ नहीं बोले, बाद में कहा किसको मारोगे, कहा तुझे, क्या मुझे तो मार दोगे, मेरी आत्मा का क्या करोगे, आत्मा तो अमर है। और जो दिव्य ज्ञान देने के लिए लगे तो राहुगण ही घबरा गया, महाराज हम तो ऐसे बाबरा समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, ये तो बड़ी ऊंची चीज निकला, इतना ज्ञान दे रहा है, आत्मा परमात्मा महात्माओं के विषय की बात करता है। चरणों में गिर गया राहुगण, महाराज आप कौन है। राहुगण मेरा नाम भारत है और ये मेरा तीसरा जन्म है। भरत जी ने कहा राहुगण जिन संतों के दर्शन करने के लिए तो इस सजी सजाई पालकी में बैठ करके जा रहा है, तेरा वहां जाना व्यर्थ है। अरे राहुगण संतों के प्रवचन को तो वो सुनते हैं जिनके मन में अभिमान नहीं होता, तेरे मन में अभिमान का पहाड़ बन चुका है। समस्त पृथ्वी लोक में वर्षा सब कहीं होती है, सबसे पहले पहाड़ों पर होती है, लेकिन पहाड़ों पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता, सीधे समुद्र में आ जाता है, नदियों में आता है। उसी प्रकार राहुगण तेरे मन में भीतर अभिमान का पहाड़ है, तू कितनी भी संतों के मुख से भगवान की कथा की वर्षा सुन ले, लेकिन तेरे मन में एक भी शब्द एक भी बात नहीं बैठेगी, सब ज्ञान बह जाएगा। इसीलिए यदि संतों के पास जाना है तो अपना हृदय में प्रेम भर करके जाना पड़ेगा। एक सत्संग में राहुगण समझ गया और एक सत्संग में ही राहुगण को ज्ञान हो गया। जैसे ही राहुगण को दिव्य ज्ञान दिया, राहुगण चरणों में प्रणाम करने लगा, महाराज अब मुझे किसी सत्संग की आवश्यकता नहीं, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। कहने का भाव ये है किस धुन में बैठा बाबरे, तू किस मन में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। आज की कथा का ये विश्राम भजन है, बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन कीजिए। कल हमारा पेपर है तो हमको निकलना है। कल के लिए मुख्य सूचना, कल हमारे ठाकुर जी का यदुर्भाव प्रकट उत्सव इस पंडाल में हम आप सभी लोग मनाएंगे और भगवान की दिव्य भव्य और जो कथाएं हैं उनको हम श्रवण पान करेंगे। कल 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 7 बजे तक कथा चलेगी, जल्दी शुरू होगी और देर तक चलेगी। तो आज इस भजन को गा करके हम वाणी को विराम देंगे, आरती प्रसाद लेकर ही आप घर को प्रस्थान करेंगे। क्या लेकर आया था
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे निताय गौरी हरि बोल। आज अपनी वाणी को यहीं भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कल पुनः आप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे और 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, सब बढ़िया श्रृंगार करके आएंगे और यजमान परिवार की तरफ से आपको शायद सुंदर प्रसादी का वितरण है। आप सभी समझ गए होंगे क्या मिलेगा कल, तो सब बड़े भाव से बड़ी संख्या में उपस्थित हो। कल यह जो आपका ग्राम पटना है ना, ये कल से वृंदावन गोकुल बन जाएगा, तो आप सभी लोग बड़े भाव से कल इस कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।